दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं वो एसयूसीआई पार्टी की कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़ी कार्यकर्ता हैं, स्टेट लेवल की कार्यकर्ता हैं और आज वो रोहतक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं और बहुत पढ़ी लिखी महिला हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि इनका काफ़ी बिजी शेड्यूल था, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे लिए समय निकाला। हम इनका धन्यवाद भी करते हैं और अपने चैनल पर इनका स्वागत भी करते हैं। ये है मनीषा मोखरा जी। तो आइए सबसे पहले मनीषा मोखरा जी का हम स्वागत करते हैं। मनीषा जी आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सर, आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगी जी और आभार जो आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया अपने जी मतदाताओं तक रूबरू होने का। जी 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 तो जी। सर हम्म। जी शुक्रिया आपका। अच्छा ये बताइए, आप इस पार्टी से ही क्यों जुड़े? क्योंकि सर जो बाकी पार्टियां हैं हम्म। वो पूंजीपतियों से पैसा लेती हैं हम्म। और उन्हीं के लिए काम करती हैं। ठीक है। केवल एक यही पार्टी है हम्म। जो समाजवाद के लिए काम करती है, समाज के यही पार्टी कमेरे। का मतलब कौन सी पार्टी आपकी, कौन सी? एसयूसीआई एसयूसीआई, कम्युनिस्ट। जी जी, एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी, जी हाँ। हाँ जी सर, हम्म। ये समाज के कमेरे वर्ग के लिए काम करती है, हम्म। मजदूर, किसान, हम्म। महिलाओं, स्टूडेंट्स के लिए, हम्म। सभी के लिए ये उनके लिए काम करती है। और हम्म। बाकी सब जो पार्टियां हम देख रही हैं जब वो हम्म। सत्ता में आ जाती हैं, हम्म। पूंजीपतियों से भारी मात्रा में पैसा लेके हम्म। सत्ता में आने के बाद जी। हम देख रहे हैं हम्म। वो पूरा का पूरा निजीकरण करती हैं। जी जी जी। अभी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, हम्म। पीएचडी कर रही हूँ। अच्छा, पीएचडी स्कॉलर हैं आप? जी 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 जी। आपकी टोटल क्वालिफिकेशन कितनी है? सर, मैंने एमए के बाद एमफिल की है, जी रिसर्च का कोर्स होता है एमडीयू से ही। जी जी और जी। अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ हिंदी से। बहुत बढ़िया जी जी। जी हाँ, तो आप पार्टी से कब से जुड़े हुए हैं? सर, एक्चुअल में पार्टी का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है हाँ हाँ। एआईडीएसओ। हम्म। ये पूरे देश भर में है। हम्म। तो सर यूनिवर्सिटी में भी है। तो हम देख रहे थे एआईडीएसओ के जो हम्म। कार्यकर्ता थे, हम्म। हम जब पढ़ रहे थे हम्म। तो जो भी स्टूडेंट्स के हम्म। लिए जो फीस बढ़ाते हैं हम्म। या कोई उनकी सेफ्टी का मामला होता है, हम्म। हॉस्टल की बातें आती हम्म। हम्म। हैं, मैस भी बंद कर देते हैं, और हम्म। जो भी कुछ भी होता है स्टूडेंट्स की हम्म। समस्याएं जो होती हैं आपने उसके उनकी लिए, आवाज को उठाया। तो उसके लिए हम देख रहे थे सर कार्यकर्ता स्टूडेंट्स की आवाज उठा रहे जी हैं। जी, बहुत तो बढ़िया। फिर हम इसी से हमने देखा, और बाकी भी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट जी ऑर्गेनाइजेशन, जी वो स्टूडेंट्स की इस तरह से आवाज नहीं उठाते। जी 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 जी। अच्छा ये तो तो फिर मैं ये तो बात हुई स्टूडेंट की। आपने स्टूडेंट्स के क्षेत्र से बाहर निकल के समाज की महिलाओं के लिए भी कुछ किया है क्या? हाँ जी सर। हाँ सर जो महिला पहलवानों का आंदोलन चला हाँ हुआ हाँ। था जी 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 जंतर मंतर पे, जी। हम कई बार वहां गए हैं सर। हम्म। और यूनिवर्सिटी में भी और पूरे देश में हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। हम्म। वहां पूरे देश में हमने महिला पहलवानों के न्याय दिलाने की हम्म। आवाज को हम्म। उठाया, और हम्म। हरियाणा में भी। हम्म। और लगातार यूनिवर्सिटी में हम खुद भी वो करते रहे हैं। ठीक है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही हम्म। साथ सर जो हमारी पार्टी है एसयूसीआई कम्युनिस्ट, हम्म। उसने भी देश भर में महिलाओं को, हम्म। महिला पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए हम्म। पूरा जोर लगाया। जी जी, बहुत बढ़िया। जी सर। और क्या किया आपने? मैंने सुना था कि आपका जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो वो हुआ था, आंदोलन हुआ था, उसमें भी शायद आप लोगों ने कुछ कार्य किया था ना? हाँ जी क्या सर। किया था? सर आंगनवाड़ी महिलाओं का आंदोलन चला हुआ था हम्म। मानसरोवर पार्क में, हम्म। पूरे प्रदेश सतर का था वो? प्रदेश सत्र जी का था सर, 5-6 महीने तक वो जी लगभग जी, चला काफी था। लंबा चला था। तो हम्म। उसमें कोई भी पार्टी, हम्म। कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वहां जाते नहीं थे। हम्म। जब आंदोलन काफी ऊंचे हम्म। लेवल पे चला गया था हम्म। हम्म। तो एक आधी बार भूपेंद्र हुड्डा की वाइफ आ गई थी। हम्म। बस वो भी उनको ये कह के कि हमारी जब सरकार आएगी हम्म। तो हम आपका जो मांगे मनीषा हैं जी, वो पूरी करेंगे। आपने और क्या काम किया ये बताइए? सर किसान आंदोलन में लगातार हम्म। एक्टिव रहे हैं। एक्टिव रहे? कैसे एक्टिव रहे? टिकरी बॉर्डर पे जब हम्म। आंदोलन था सर, हम्म। तो एक तरह से जब आंदोलन शुरू हो रहा था जो उसके हम्म। लीडिंग में थे हम्म। हमारे एसयूसीआई कम्युनिस्ट का हम्म। किसान आंदोलन है, हम्म। एआई के केएमएस, हम्म। तो वो लीडिंग में था सर। हम्म। तो जब किसान आंदोलन शुरू हो रहा था, हमारे किसान नेता हैं हम्म। कॉमरेड जयकरण मांडोठी, जी 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 जो जी। पीछे लोकसभा चुनाव हुँ, में उम्मीदवार भी थे। हुँ, हुँ, तो उस टाइम जब शुरू हो रहा था ना, हुँ, तो पुलिस उनको सुबह अरेस्ट कर ले गई थी। जो ठीक है। नेता उनको शुरू करना चाहते थे हुँ, आंदोलन को, हुँ, उनको अरेस्ट कर ले गई और बाहर से उनका जो हुँ, गेट था हुँ, उसको लॉक कर गई थी। हुँ,
और फिर लगातार जब तक आंदोलन चला उसमें हम एक्टिव रहे थे, पूरे देश भर से हमारे वॉलंटियर आते रहते थे उसमें। आप किसानों की मांग को जायज मानते हैं या सरकार कह रही है कि नाजायज मांग है उनकी, तो आपका क्या कहना है? नहीं सर, किसानों की मांग बिल्कुल जायज है। मनीषा जी, आपकी पार्टी के मुद्दे क्या हैं? सर देखिए, हम्म शिक्षा, रोजगार, हम्म हेल्थ। हम्म हम देखते हैं आम जन को हेल्थ अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा है, हम्म। और रोजगार भी हम देख रहे हैं कि भारी मात्रा में बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे भी। देखिए, आपने कहा हेल्थ में अच्छा हेल्थ नहीं हो पा रहा, तो आपको हरियाणा का नहीं, उत्तर भारत का सबसे बड़ा वो है मेडिकल है रोहतक के अंदर, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेडिकल में हेल्थ सुविधाएं नहीं है? चलिए, एजुकेशन की बात है तो इतने प्राइवेट स्कूल हैं यहाँ पर कि कोई भी बच्चा अपने उसको एजुकेशन दिलवा सकता है, आप कैसे कह रहे हैं ये? सर बताइए। जो सरकारी स्कूल हैं हम्म। उनको क्लोजर मर्जर के नाम से बंद किया जा रहा है, हाँ हाँ और एक हाँ, ठीक चिराग कह रही है आप। योजना लाए हैं। हाँ। उसमें ये कहा जा रहा है कि आप प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो वहाँ हाँ, पैसे मिलेंगे, आपका लेकिन कहने का मतलब ये है कि सरकार शिक्षा का निजीकरण कर रही है। बिल्कुल सर। अच्छा, तो उसमें आपका तात्पर्य ये है कि उसमें गरीब बच्चों को एजुकेशन का जो है वो मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। हाँ जी क्या यही सर। तात्पर्य है आपका? जी। चलिए, और क्या मुद्दे हैं आपकी पार्टी के? और सर आप इलाज के बारे में पूछ रहे थे, हम्म। तो हम देखते हैं वहाँ एक तो उसको कार्ड बनवाने के लिए इतनी लंबी लाइन होती है। अव्यवस्था, हाँ मेडिकल जी। के अंदर अव्यवस्था, यानी जो भी हॉस्पिटल वगैरह है, उनमें अव्यवस्थाएं बहुत ज्यादा हैं, यही क्या तात्पर्य है आपका? तो उन अव्यवस्थाओं को कैसे दूर करेंगे नहीं आप? सर, वहाँ स्टाफ ही नहीं है। स्टाफ नहीं है? ओके, हाँ, डॉक्टर नहीं है, तो फिर नर्सिस नहीं इलाज है। कैसे मिलेगा, इसलिए बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। हाँ। वहाँ दवाइयाँ भी नहीं है, बाहर की दवाइयाँ लिख आप देते हैं। सरकार में नहीं है तो फिर स्टाफ की भर्ती कैसे करेंगे आप? ये तो सरकार का काम होता है। सर देखिए, हमें मौका मिलेगा, हम हम्म विधानसभा में जाएंगे, हम्म तो वहाँ जरूर प्रदेश की आवाज को उठाएंगे। अभी भी हम्म हम स्टूडेंट्स की आवाज को उठा रहे हैं, हम्म तो सर हमें मौका मिलेगा तो हम जरूर वहाँ जनता की आवाज को उठाएंगे, इन हम्म मुद्दों को उठाएंगे। हम्म। मौका मिलेगा आपको। आज तक का आपकी पार्टी का पिछला जो विधायक था या सांसद था, वो कब हुआ था? 2019 में लोकसभा चुनाव में सर हमारे हरियाणा से? हरियाणा में तो नहीं, हम्म। बंगाल में हरियाणा, डॉक्टर। आप हरियाणा से चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा के इलेक्शन है ये, तो हरियाणा में जी। बताइए, आपका लगभग 20 30 50 साल से है कोई? हरियाणा में कोई विधायक अभी तक नहीं तो है सर। आपको कैसे उम्मीद है कि आप ये चुनाव जीत जाएंगे? और आपने कहा कि अगर मुझे मौका मिलेगा विधानसभा में जाने का, तो आप किस आधार पर कह रहे हैं क्योंकि कि सर आप विधानसभा में जी, जाएंगे और लोग आपको वोट देंगे? क्योंकि सर हम जन आंदोलन की नीति करते हैं। हाँ। जो जन समस्याएं हैं, हम्म केवल यही एक पार्टी है जो उनके लिए आवाज उठाती है, बोलती है। हम्म लोग समझेंगे, हमें देख रहे हैं, हम लगातार सड़क पे ही रहते हैं। हाँ। लोग समझेंगे, हमारे साथ हम्म आएंगे, हम्म तो क्यों नहीं सर, हमें मौका मिलेगा। हम्म। अभी तक आप लोगों ने, मुझे नहीं लगता कि मीडिया में कोई ऐसा मुद्दा आया हो जो बहुत बड़ा मुद्दा, और जो आपने उठाया हो, क्या है कोई ऐसा मुद्दा? देखिए सर, मीडिया जो है, हम देख रहे हैं, मीडिया भी उन्हीं के हाथ में है जो शासन चला रहे हैं। मैडम, सोशल मीडिया उनके हाथ में नहीं है। सोशल मीडिया पे आप जाके देखिए सर, एसयूसीआई कम्युनिस्ट हाँ। आप सर्च कीजिए, हम्म AIKKMS सर्च कीजिए, हम्म AIDSO सर्च कीजिए, हम्म तो आप देखेंगे हम्म वहाँ हम्म बिल्कुल हम पोस्ट डालते हैं, हम हम्म। लगातार जो आंदोलन करते रहते मुद्दों हैं। से संबंधित बातें, आपका तात्पर्य है कि मुद्दों से संबंधित बातें आप उठाते रहते हैं? जी सर। जी जी जी, और बताइए, और क्या कुछ आपको जीतने के कैसे लग रहा है कि आप जीत जाएंगे चुनाव में? देखिए सर, हम्म। हम हमारा मकसद ये नहीं है कि केवल चुनाव जीता जाए। ठीक है। जो हमारी पार्टी है एसयूसीआई कम्युनिस्ट, हम्म उसका ये मानना है कि केवल चुनाव जीत जाने से हम्म। देश की वो तो आपका तात्पर्य ये है कि चुनाव जीतना मकसद नहीं है, अपने विचारों को लोगों तक रखना आपका मकसद है। आपकी क्या विचारधारा है, कैसे आप अपनी विचारधारा को आम आदमी तक पहुंचाए, इसलिए आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कितनी सफलता मिली अब तक आपको? केवल विचारधारा को हम्म। लोगों के सामने रखना मकसद नहीं है सर। और क्या क्या है? हम हमारी जो पार्टी है हम्म एसयूसीआई कम्युनिस्ट, हम्म। वो पूंजीवाद के विरोध में है। पूंजीवाद के विरोध में? तो हम समाजवाद लाना चाहते हैं, अच्छा क्योंकि अच्छा। ये जो हम पार्टियां देख रहे हाँ। हैं, बीजेपी, कांग्रेस, ये सत्ता में आ जाती हैं, हम्म समस्याएं ज्यों की तो त्यों रहती हैं। हम्म तो हम ये मानते हैं हम्म कि एक क्रांति हो, हम्म। समाजवाद आए, सम और जो जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, हम्म अडानी अंबानी जैसे, हम्म
ये देख रहे हैं, अभी भी हमने देखा था, इन्होंने बेटे की शादी की थी, हाँ, तो वो हीरो के कपड़े पहन रहे थे। हीरो के कपड़े। एक मैं आपकी कम्युनिस्ट पार्टी के आ गए थे सोमनाथ चटर्जी, उनके बेटे की या बेटी की मैरिज थी, तो उन्होंने इतनी महंगी मैरिज की थी कि वो देश की सबसे महंगी मैरिजों में से, शादियों में से एक थी। तो आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो आपकी पार्टी के हों या कम्युनिस्ट पार्टी के हों, वो जब इतना महंगा खर्च करते हैं तो समाजवाद की बात आप कैसे कर रहे हैं? सर देखिए, जो आप कह रहे हैं वो हाँ, हमारी पार्टी के नेता नहीं थे। ठीक है। वो दूसरी एक कम्युनिस्ट पार्टी है, केवल वो कम्युनिस्ट नाम लगाते हैं, आप भी तो वो कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, नहीं है। आपकी हमारी पार्टी के पीछे भी तो कम्युनिस्ट है ना? हमारी तो असली कम्युनिस्ट पार्टी है सर। हमारी पार्टी जो आप कह रहे हैं ना कि सोमनाथ चटर्जी जी हाँ, थे, उन्होंने इतना महंगा किया था, लेकिन हाँ, हमारी जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हम्म। वो तो बिल्कुल छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के ही यहाँ आते हैं। मैडम, हमारे आपने कहा सब कुछ छोड़ के आते हैं, आरएसएस का नाम सुना है आपने? आरएसएस के कार्यकर्ता जब आज से 20-30 साल पहले, 40-50 साल पहले वो साइकिलों पर जाया करते, चप्पल पहन के जाया करते, और आज वही आरएसएस है, उसके इतने महंगे महंगे लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, लग्जरी बहुत बड़े बड़े महलों में रहते हैं वो लोग, और करोड़ों रुपए का उनका कारोबार होता है। तो ये आपको शायद, मुझे लगता है कि मौका नहीं मिल पाया, इसलिए आप आम आदमी की या उसकी बात करते हैं। नहीं सर, हाँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, हाँ, कॉमरेड अनूप जी, हाँ, उन्होंने दो नौकरियां छोड़ी हैं, फौज की और कंडक्टर की। पार्टी के लिए। जी सर। अच्छा, और ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आपकी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगता रहता है कि आप इस देश के बजाय चीन से ज़्यादा प्रभावित हैं और चीन की नीतियों का समर्थन करते हैं आप। नहीं सर, हुँ, हम चीन की नीतियों का समर्थन नहीं करते हैं। हुँ, हुँ। एक्चुअल में चीन में समाजवाद नहीं है। समाजवाद नहीं बस है? कहा जाता है अच्छा, समाजवाद है, वहां भी पूंजीवाद ही है सर। नाम मात्र का समाजवाद है जी वहाँ। सर। हाँ, हाँ। तो आप कैसा समाजवाद लाना चाहते हैं? हमारा समाजवाद का मकसद है सर, जो पूंजीपति हैं, हुँ, उनको मतलब कि उनकी सरकार को हटाया जाए। जो सत्ता है, जो सरकार है, हुँ, जो कमेरा वर्ग जो है, हुँ, मेहनतकश वर्ग, सर्वहारा वर्ग की हुँ, हम उसकी बात करते हुँ, हैं हुँ। कि अपने हाथों में सत्ता आए। आप मजदूरों की बात करें या सर्वहारा वर्ग की बात करें या पूंजीपतियों की बात करें, लोग तो आपकी पार्टी को वोट नहीं देते, तो फिर क्यों आप लोगों के पीछे पड़े हुए हैं? सर देखिए, सबको पता है जो हाँ। चुनाव प्रचार है, हुँ, 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 उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, हुँ, और वो पैसा बड़े बड़े धन्ना सेठों से चंदे के रूप में पार्टियां लेती हैं। हुँ। लेकिन हमारी पार्टी जो है, जो चुनाव प्रचार करती है, जो हाँ, जनता से चंदे के रूप में जो हाँ, हाँ, मिलता है हुँ, चंदा हुँ। कुछ, उसी से चुनाव प्रचार करते ओके, हैं। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि वो वोटों को खरीद लेते हैं, उनके पास इतना पैसा होता है, क्या ये कह रहे हैं आप? जी सर। अच्छा, अच्छा। तो मतलब जितनी भी दूसरी पार्टियाँ हैं, वो वोट खरीद के जीतती हैं और आप लोगों के पास पैसा नहीं है, तो इसलिए आप खरीद नहीं पाते। जिस दिन आपके पास पैसा हो जाएगा, उस दिन आप भी खरीद नहीं लेंगे। सर, हमारा मकसद वोटों को खरीदना नहीं है। हाँ, हाँ। हमारा मकसद ये है कि लोग समझें। हाँ, समझें। हाँ, हाँ। लोग परेशान तो हो रहे हैं सर, जन हुँ, समस्याओं से, हुँ, हमेशा दुखी हैं। हुँ, पढ़ाई को लेकर, इलाज को लेकर हुँ, हमें दुखी हैं, लेकिन उनको पता नहीं है, वो समझ नहीं पाए हैं हुँ, कि इसका वास्तव में इलाज क्या है, हुँ, रास्ता क्या है। हुँ, तो हम उनको यही समझाना चाहते हैं हुँ। कि चलिए, आप कोई बात नहीं। समझिए और हमारे साथ आइए। ओके, आखिरी सवाल। आप समाज को या अपने मतदाताओं को या रोहतक विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आप? अ, सम अ, रोहतक विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से मैं वोट की अपील करती हूँ। ठीक है। अ, हमें मौका दिया जाए, हम हुँ, स्टूडेंट्स की, किसानों की, महिलाओं की, कमेरा वर्ग की, हुँ, डॉक्टर्स की भी हमने आवाज उठाई है, मेडिकल स्टूडेंट्स की हुँ, भी हुँ, उनकी हमने आवाज उठाई है। तो ये तो हम सरकार के खिलाफ इस तरह से बोलते रहते हुँ, हैं, हुँ, विधानसभा में हम जाएंगे हुँ। तो वहां भी जन संघर्षों के आवाज को बुलंद करेंगे। बहुत बढ़िया। थैंक यू तो सर। जो दोस्तों, ये थे मनीषा मोखरा जी। ये काफ़ी पढ़ी लिखी महिला हैं और हमेशा ही महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए प्रयत्नशील रहती हैं। तो हमें लगता है कि ऐसे महिलाओं को, और संघर्षशील और जुझारू महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और ये जिस संघर्ष की राह पर है, हमें उम्मीद है कि कभी न कभी ये ज़रूर सफल होंगी। इनकी सफलता की हम शुभकामनाएं इनको देते हैं, और इसके साथ ही इनका भी धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें टाइम दिया, और आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे विचारों को, मनीषा जी के विचारों को सुना। और अगर दोस्तों आपको मनीषा जी के विचार अच्छे लगे, हमारा ये प्रयास अच्छा लगा, तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, एक विशेष निवेदन है कि
कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इसी तरह की जुझारू महिलाओं की, पढ़ी लिखी महिलाओं की आवाज़ आप तक सुनाते रहें, उनके विचारों को सुनाते रहे। इसके साथ ही एक बार फिर से मनीषा जी का भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।